भैया अपना पाए का सब जन का राम राम बघेली टाइगर में अपना पाए के स्वागत है। उम्मीद करब के अपना पंचे चैनल का सब्सक्राइब करब, चैनल का देखत रहब। हम अपना पाए के पास रोज केहू न केहू को नए राजनीतिक का लेके आओ, और आज हम एक बड़ी हस्ती नेहा बग्गा जी का लेके आ रहे हैं। नेहा बग्गा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं और एक अच्छी वक्ता हैं। ऐसे पहले वो पत्रकारों रही हैं, एंकरिंगों करत रही हैं, और एक उनकर अगर हम बात की जाए तो भाषा शैली, शब्द शैली बहुत अच्छी मानी जाती। उभरती हुई भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उनसे समझे की कोशिश करी थे कि जब अब चुनाव रहा है तो ओकर का दिशा और दशा रही, और यह अगर जौन लाइन है तो यह माना जाता है कि 2023 में एकर कहाँ कहाँ लिंक जुड़त है, तो यह समझे कोशिश करी थे। नेहा जी, चुनाव हुआ अभी शहरी निकाय में भले कुछ भाजपा को नुकसान हुआ, लेकिन ग्रामीण निकाय में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी फायदा हुआ है। और ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये विजय अभियान है तो कहीं न कहीं 2023 की तरफ भी जाता है। आप कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो संदीप जी, जो आपके बुंदेली प्रेमी दर्शक हैं, उन बघेली, उनको मैं बहुत बहुत नमस्कार करना चाहती हूँ। जिस प्रकार का ये चुनाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड विजय हुई है, पार्षदों की अगर आप संख्या देखेंगे तो आज मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व है, इतनी बड़ी संख्या में जो पार्षद प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो विजयी होके नहीं आए। 80% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को जो है विजयी प्राप्त हुई है। वहीं पर अगर आप नगर निगम को देखेंगे तो नगर निगम में भी आज भी सर्वाधिक जो है भारतीय जनता पार्टी के महापौर जीत कर आए हैं। नगर पालिका, नगर परिषद के परिणाम भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। ये स्पष्ट दिखाता है कि जिस प्रकार की केंद्र की योजनाएं हैं, मोदी जी का नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में जो शिवराज जी के द्वारा जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जनता ने उन पर विश्वास दिखाया है। और जनता चाहती थी कि ट्रिपल इंजन का जो जनप्रतिनिधि है वो उनको प्राप्त हो, इसीलिए बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। और जहाँ पर हम नहीं जीत पाए, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है, संगठन करता है, वो सब बैठकर इसकी समीक्षा करेंगे। पर निश्चित तौर पर ट्रिपल इंजन की सरकार को इस बार भी बहुमत मिला है, आशीर्वाद मिला है, और हम उनकी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। जश्न मनाया गया भारतीय जनता पार्टी में, मिठाइयाँ बांटी गई। कमलनाथ जी ने कहा कि बच्चा किसी के घर में पैदा हो रहा है और मिठाइयाँ कहीं पर बट रही हैं। आश्चर्य की बात यह है कि 125 साल पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है, जो अपने आप को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ती है, आज उस पार्टी का हश्र ये हो गया है कि नो बॉल आउट नहीं हुआ, इस पे खुश हो रही है। 3 में नहीं, 13 में नहीं। और सबसे आश्चर्य की बात कि कांग्रेस पार्टी के जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो 15 महीने के लिए मुख्यमंत्री भी रहे, कमलनाथ जी, उन्होंने स्वयं कांग्रेस के प्रत्याशी को आशीर्वाद नहीं दिया, स्वयं उसके लिए जाकर वोट नहीं किया। और पूरे चुनाव में जहां पर कमलनाथ जी को उत्साहवर्धन करना चाहिए था, कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए था, उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व का जो है वो मजाक उड़ाया। इसीलिए जनता ये जानती है कि जब वरिष्ठ नेताओं का कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास नहीं है तो जनता कैसे विश्वास करेगी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जिस तरह से उनको ये विजय मिली है तो ये विजय उनके लिए संजीवनी का काम करेगी, उनके कार्यकर्ताओं के लिए संजीवनी का काम करेगी, और 2023 में वो प्रचंड बहुमत के साथ जीत के आएंगे। जीत तो खैर कहीं न कहीं शहरी क्षेत्र में उनको मिली है 5 सीटों की से, तो आपको लगता नहीं कि इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, संजीवनी के चक्कर में तो कमलनाथ जी अधिकतर समय विदेश में पाए जाते हैं। राहुल गांधी भी इसी संजीवनी को खोजने के लिए विदेश यात्रा पर रहते हैं, कभी कभी देश में आते हैं। तो जिस दिन देश में आ जाएंगे और प्रयास करेंगे, तब की तब देखी जाएगी। पर अभी संजीवनी की खोज दोनों की विदेशों में चल रही है। यानी अगर पूर्ण रूप से ये कहें कि ये जो चुनाव हुए तो इसके नतीजे कुछ भी रहे हों, लेकिन 2023 में भाजपा के ही पक्ष में स्थितियां रहेंगी। नहीं, नतीजे कुछ भी नहीं। 80%, 85% से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीत कर आए। जनपद में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है। नगर पालिका, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है। महापौर के प्रत्याशी आज भी भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा हैं। जहां पर कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही थी, एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही थी, उसके बावजूद अगर मध्य प्रदेश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 365 दिन 24 घंटे
भारतीय जनता पार्टी से जो मुख्यमंत्री हैं, जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज जी, हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। प्रदेश संगठन के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, वो हमेशा अपने कार्यकर्ता और साथ में जनता के समक्ष रहते हैं। तो 24 घंटे जो सक्रिय रहने वाला कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और पॉलिटिकल टूरिज्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता, चाहे कमलनाथ जी हो चाहे अन्य हो, वो मध्य प्रदेश में आते हैं। तो ये जनता का जनमत है और जनता अपने विचारों को लेके बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई कार्य करेगा, कोई उनके लिए रहेगा उनके साथ में, तो केवल भारतीय जनता पार्टी। तो अपना पंचे नेहा बग्गा जी का सुनैन जे तरह तरह से विश्लेषण दीन भारतीय जनता पार्टी कौन में चुनाव जीती सी। अगर यह चुनाव के जो परिणाम रहे हैं तो एक परिणाम 2023 में कौन में हुई, कौन में फलीभूत हुई, और असर कौन में हुई, तो ये सब चीज़न में बात है। नेहा जी एक अच्छी वक्ता के साथ साथ एक अच्छी पत्रकार रह चुकी हैं और उनका अच्छी भाषा शैली है, तो अपना पास समझ सकी थी कि उनके पास हर चीज़न के जवाबों है, पब्लिक के कौन में के जवाब दे का है। तो अपना पास देखत रही बघेली टाइगर, और हम अक्सर रोज़ाना कोशिश करब की है मैं नई नई शख्सियत के साथ अपना का रूबरू करावत रही। धन्यवाद।